हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन 2026। तो भाई साहब 2026 के हम 10 मेगा प्रोजेक्ट्स देखने लगे हैं भारत में, जो चल रहे हैं और कंप्लीट होने वाले हैं। तो भाई कौन से ये प्रोजेक्ट्स होने लगे हैं, कैसे काम है, क्या मतलब इकॉनमी कैसे बढ़ाएंगे, सब कुछ देखेंगे। 2026 नया साल, नई चीजें। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। एशिया महाद्वीप में स्थित 140 करोड़ लोगों का घर है भारत, जो दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि उन देशों का साथी भी है जो विकास की नई राहों की तलाश में है। आज भारत सीमा के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। दोस्तों, आज हम भारत के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें देश में नहीं विदेशों में बनाया गया है, लेकिन निर्माण करता है भारत। कहीं सड़कें तो कहीं पुल, पोर्ट या पाइपलाइन। तो कौन कौन से हैं ये प्रोजेक्ट्स, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेटवर्क प्रोजेक्ट इथियोपिया, ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा ICT प्रोजेक्ट है, जिसे भारत और अफ्रीकन यूनियन के तहत 26 फरवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। लेकिन इसका सपना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत पहले ही देख लिया था, जिसके जरिए अफ्रीकी देशों के बीच एजुकेशन और हेल्थ संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की एक छोटी सी कोशिश शुरू हुई, जो न सिर्फ भारत और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में हेल्पफुल होगी, बल्कि इससे दोनों देशों के डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल रिश्तों में भी सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, ई गवर्नेंस, इंफोटेनमेंट, रिसोर्स मैपिंग जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, जिसे इम्प्लीमेंट कर रही है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। और इस मिशन के साथ अफ्रीका के कई देश लिंक अप कर चुके हैं। इसकी सफलता के बाद इसे पैन अफ्रीका स्तर पर एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, ताकि भारत के शैक्षणिक और चिकित्सा केंद्रों को अफ्रीकी देशों से जोड़ा जा सके। और अभी इस नेटवर्क का विस्तार 54 देशों तक हुआ है और अफ्रीका की मैक्सिमम कंट्रीज टेली एजुकेशन, मेडिसिन और कम्युनिकेशन का फायदा उठा रही है, वो भी भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटीज जैसे इग्नू और BITS और स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एम्स, अपोलो आदि से जुड़कर। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने लगभग 542 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में खर्च किए हैं। उमदबा पावर स्टेशन, सूडान। उमदबा पावर स्टेशन, जिसे कोस्ती थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है, ये सूडान में व्हाइट नाइल स्टेट के किनारे रबात में सूडान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जिसे EPC कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनवाया है। 1964 में स्थापित ये भारत सरकार की ओनरशिप वाली एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एनर्जी, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के लिए इक्विपमेंट डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। और भेल द्वारा निर्मित कोस्टी 500 मेगावाट का प्लांट है, जिसमें 4 यूनिट्स है और हर यूनिट में 125 मेगावाट की कैपेसिटी है। और इसके लिए भारत ने एक्सिम बैंक के जरिए $350 मिलियन US की सहायता दी है। ये सूडान का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट होने के साथ साथ भेल का अफ्रीका में सबसे बड़ा ऑयल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसका उद्घाटन 2016 में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने किया था। अपर रूबो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तंजानिया। तीसरा है अपर रूबो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो तंजानिया के दर एस सलाम में रूबो रिवर के पास बनाया गया है, ताकि लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पीने के लिए मिल सके। दोस्तों, तंजानिया वाटर और सैनिटेशन कॉर्पोरेशन की ज्वाइंट मीटिंग से बने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा है भारत का, जिसने एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट से पूरे 87 बिलियन तंजानियन शिलिंग्स का लोन पास किया, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसलिए इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनी VA-Tech विभाग को भी शामिल किया गया, जो एक तरह से इस परियोजना के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि इसके पास डिजाइन एंड बिल्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट था। ये लगभग 2 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिदिन ट्रीटमेंट क्षमता वाला प्लांट है और इसका लाभ दार एस सलाम के हजारों लोगों को स्वच्छ पानी के रूप में मिल रहा है। पार्लियामेंट बिल्डिंग गैम्बिया। पार्लियामेंट ऑफ गैम्बिया में जब भी संसद बैठेंगे तो भारत को जरूर याद करेंगे, क्योंकि गैम्बिया की नेशनल असेंबली का निर्माण भारत ने किया है। इसे बनाने वाली शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप एक भारतीय कंपनी है और इसकी फंडिंग भी भारत सरकार द्वारा की गई है। ये प्रोजेक्ट भारत की लाइन्स ऑफ क्रेडिट के हिस्से के रूप में है, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों की डोर को और मजबूत बना रही है, जिससे दोस्ती बढ़े और आपसी सहयोग में भी बढ़ावा मिले। इसके लिए सरकार ने $26 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और ये गैम्बिया में पहला प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर भारत ने दिल खोलकर पैसे लुटाए हो, बल्कि इससे पहले भी विद्युत परियोजना और पानी की पाइपलाइनों को बदलने के लिए भारत सरकार ने गैम्बिया को खूब आर्थिक मदद पहुंचाई है। रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडिया नेपाल। 5वां प्रोजेक्ट है इंडिया नेपाल रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो अभी भी अपने रनिंग पॉइंट पर है और भारत नेपाल के बीच सबसे बड़ी रेल लिंकिंग प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मकसद है नेपाल के साथ रिश्ते। नेपाल को भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक गिना जाता है, जहाँ से व्यापार, क्षेत्रीय एकीकरण और लोगों की आवाजाही को और आसान बनाने के लिए सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत भारत से नेपाल को ट्रेन सेवा देने के लिए जयनगर भारती बस लाइन, रक्सौल काठमांडू रेल लिंक और जोगबनी विराटनगर रेल लिंक समेत कई दूसरी लाइनों पर काम चल रहा है। ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार, भारतीय रेलवे और नेपाल भी शामिल है। बात खर्चे या इन्वेस्टिंग की करें तो ये परियोजना के चरण और खास मार्गों पर डिपेंड है। जैसे जयनगर बिजालपुर भारती बस रूट पर भारत सरकार ने लगभग 550 करोड़ रुपए का निवेश किया है। न्याबारोंगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रवांडा। न्याबारोंगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वैसे तो रवांडा सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन इसे बनाने के पीछे भारत
भारत का हाथ है, जिसने लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए इसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और मतलब रेल एंड ये एंगल उनको लीग support इंटरनेशनल लिमिटेड भारत द्वारा कर रहा है। बनवाया गया है। इसे 2 चरणों में डिवाइड कर एस्टेब्लिश किया गया है, नया बोरोंगो फर्स्ट एंड नया बोरोंगो सेकंड। फर्स्ट 28 मेगावाट की यानी कैपेसिटी अफ्रीका वाला में इंडिया पावर का काफी स्टेशन ज्यादा है, जिसे जरूरत 2014 में भारत अफ्रीका हैवी में तो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और एंगल लीग इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पूरा किया गया था। जबकि नया बोरोंगो सेकंड एक बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था और इसमें 228 मीटर की शिखर के साथ 48 मीटर ऊंची कंक्रीट ग्रेविटेशन डैम और एक बिजली स्टेशन भी है, जिसमें 2/8.5 मेगावाट का प्लांट टरबाइन है, जिसकी कैपेसिटी 43.5 मेगावाट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने लगभग $80 मिलियन का खर्चा किया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस घाना, शायद ही आपको पता हो, लेकिन घाना के राष्ट्रपति भवन के निर्माण में भी भारत का ही सपोर्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत की लाइंस ऑफ क्रेडिट नीति का हिस्सा है। घाना के राष्ट्रपति भवन को गोल्डन जुबली हाउस भी कहा जाता है। इसका निर्माण भारतीय कंपनी शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, जिसमें भारत सरकार ने लगभग $60 मिलियन उनका का पैलेस अनुदान बनाया दिया है था। भारत घाना में ने। ये बिल्डिंग न सिर्फ राजनीतिक भी बल्कि दान दिया था। प्रतीकात्मक महत्व भी रखती है और भारत के इसमें सपोर्ट के बाद ये भारत घाना के बीच बायलैटरल रिलेशंस अभी की तो गहराई और सबसे ऊपर सम्मान का का अवार्ड प्रतीक दिया भी है है, पूरी जिसे दुनिया देखकर एक बार तो भारत का ख्याल जरूर आएगा। ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है जो चीन और रूस के बीच में सैंडविच बना हुआ है और इस देश में भारत 1.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति साल क्षमता वाली तेल रिफाइनरी बना रहा है। ये मंगोलिया की पहली रिफाइनरी होगी जिसके लिए भारत सरकार ने $1.7 बिलियन का फाइनेंशियल बजट जारी किया है। इस प्रोजेक्ट में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने EPC2 और EPC3 का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इस प्लांट को मंगोलिया के दोर्नोगोवी प्रोविंस में बनाया जा रहा है और इसे बनाने में भारतीय सामग्री समेत भारतीय टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि मंगोलिया के 15-16 टेम्परेचर और लाख अनप्रेडिक्टेबल करोड़ मौसम की रुपए वजह भाई, से 14 इसके निर्माण में थोड़ा समय लग रहा है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव्स। अगला देश है मालदीव मालदीव्स, को तो जहाँ भारत ने बनाने अपने वाला ही सपोर्ट से भारत है। बुनियादी ढांचा खड़ा करवाया है और इसे ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे सितंबर 2019 में मालदीव के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान शुरू किया गया था। ये मालदीव में भारत का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, साथ ही मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है जो देश की राजधानी माले को मालदीव। विलिंगली, गुलीफालू एंड थिलाफुशी द्वीपों से जोड़ेगा। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सड़क नेटवर्क शामिल है। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम और पानी निकासी जैसी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। ये न सिर्फ मालदीव में आवागमन को आसान बना रहा है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने $100 मिलियन का अनुदान दिया है, जो कि $400 मिलियन कर्ज के रूप में दिए हैं और इस तरह ये मालदीव को भारत की सबसे बड़ी मदद में से एक है। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल। भारत के मोतिहारी और नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ने वाली इस पाइपलाइन का नाम कुछ समय पहले तक खूब चर्चा में था। इस परियोजना का उद्घाटन 10 सितंबर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। ये साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन भी है गया और है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जहां हर साल भारत की टैंकर गाड़ियों के जरिए तेल, डीजल और पेट्रोल पहुंचाया जाता है। लेकिन तंग सड़कें, कीचड़, बारिश, ट्रैफिक, भूस्खलन और राजनीतिक तनाव कई बार इन टैंकर को मुसीबतों में फंसा देते हैं और ये सप्लाई चेन अटक अटक कर चलने को मजबूर हो जाती है। इसी चुनौती के समाधान के रूप में भारत और नेपाल ने मिलकर इतिहास रचा और क्रॉस बॉर्डर बहुत पेट्रोलियम खड्डे थे पाइपलाइन यार। मोतिहारी अमलेखगंज का निर्माण शुरू किया, जिसकी लंबाई 69 किलोमीटर है। ये पाइपलाइन भारत से सीधे नेपाल को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल प्रोवाइड कराएगी। इसमें 8 से 12 घंटे की सड़क यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी और दूसरे जोखिम का भी व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पाइपलाइन को लीक डिटेक्शन, प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑटोमेटिक फ्लो कंट्रोल एंड इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस रखा गया है, जिसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुए भारत नेपाल के बीच समझौते के बाद 2018 में शुरू हुआ और अगले ही साल 2019 में इसके इनॉग्रेशन के साथ ये कार्य पूरा हुआ और आज ये सबसे तेजी से बनी पाइपलाइंस में से एक है, जिसे बनाने में भारत ने अच्छी खासी रकम खर्च की है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारत सरकार ने बनवाया है, जिसका लाभ दोनों देश उठा रहे हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट चाहे कहीं से भी हो रहा हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट भारत की विदेशी नीति को मजबूती प्रदान कर रही है, साथ ही उसका इंटरनेशनल लेवल पर वर्चस्व भी बढ़ा रहे हैं। ये बात है जी। तो वीडियो का अभी तो अफगानिस्तान शामिल ही नहीं, जिसमें डैम से मैं वही लेकर बोला, डैम, पार्लियामेंट, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने। सड़कें, और क्या भी कुछ कितने नहीं देश, बनाया, मॉरिशस में बनाया। क्या कुछ नहीं बनाया। हाँ। ये मतलब भूटान अभी ये तो खाली 10 तो प्रोजेक्ट कितने थे देशों में क्या भाई। क्या अफ्रीका काम के लिए करा, बहुत, अफ्रीका के लिए अफ्रीका को इंडिया ने बहुत तो कुछ ऐसा किया। लगता है बिल्ट ही भारत कर रहा है भाई। सही बात है बना ही यार। भारत और है। मेन हाँ। चीजें पार्लियामेंट तक, बड़े-बड़े प्रेसिडेंट रिफाइनरियां, पैलेस, अच्छा हाँ। रिफाइनरियां, मंगोलिया में रिफाइनरी, भाई रेलवे, सब हर कुछ चीज इंडिया लेकर कर आ रहा रहा है, है। सब कुछ इंडिया तो कर ये रहा है। था भारत के वो प्रोजेक्ट जो भारत से बाहर भारत ने बनाए हैं। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था।